The images, written contents and design of slides in this video and PPT are a various source of internet which have been used only for teaching purpose, not for any commercial purpose. This is part 2, chapter 4, South Asia and the Contemporary World. Today your topics are democracy in Bangladesh and monarchy and democracy in Nepal. So, democracy in Bangladesh. Here is given the flag of Bangladesh, and also you can see the buildings which is related to the mural in Dhaka University to remember Noor Hussain, who was killed by the police during pro-democracy protest against General Irshad in 1987. यानी कि 1987 में जो है नूर हुसैन ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था प्रो डेमोक्रेसी के लिए, जिस समय कि वहाँ का जो लीडर था, जो वो था, उसका नाम था जनरल इरशाद। तो उसके अगेंस्ट उसने जो है नूर हुसैन ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, बट ही वॉज किल्ड, सॉरी एंड सी वॉज किल्ड। नूर हुसैन को मार दिया गया था 1987 में। तो वहाँ पे जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है उसके बारे में जो है उसे रिमेमोराइज किया गया है इस पिक्चर में। देन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। यहाँ पे डेमोक्रेसी बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे 1971 से पहले और उसके बाद 1971 के बाद किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान जो है सेपरेट कंट्री बना था तो उस समय पाकिस्तान टू पार्ट्स में डिवाइड था। वन वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान एंड अनदर वन वाज वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, जिससे ईस्ट पाकिस्तान वो था कि जो है आज प्रेजेंट टाइम में जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और वेस्ट पाकिस्तान जो है जिसमें राजस्थान गुजरात से जो है उसकी बाउंड्रीज जो है लगती हैं। नाउ India decided to help East Pakistan, resulting in the 1971 war between India and Pakistan in December 1971। यानी कि 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था तो उस समय इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को। तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट इस तरीके से था कि पाकिस्तान इस वॉर में जो है डिफीट हो गया, और डिफीट होने के बाद जो है ईस्ट पाकिस्तान फिनिश हो गया और ईस्ट पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश ने बर्थ लिया, बांग्लादेश ओरिजिनेट हुआ। एंड देन शेख मुजीबुर रहमान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो है इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। हाउएवर इन 1975 शेख मुजीबुर रहमान टुक ऑल पावर्स इन हिज ओन हैंड्स। 1975 में जो है शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की पूरी जो पावर थी उसे अपने हाथों में ले ली, उसने अपने हैंड में ले ली। देन ही वॉज असैसिनेटेड इन अ मिलिट्री अपराइजिंग इन 1975 बाय जियाउर रहमान, हु फॉर्म द बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन द इलेक्शन इन 1979। तो 1975 में जो है मिलिट्री अपराइजिंग हुई इन द लीडरशिप ऑफ जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान ने जो है इसकी पावर को फिनिश किया, मुजीबुर की रहमान की पावर को फिनिश किया। और उसके बाद जो है वहाँ जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी को फॉर्म किया, बीएनपी को फॉर्म किया। और उसके बाद फिर इलेक्शंस कंडक्ट हुए 1979 में। एंड ही वाज आल्सो असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड बाय एचएम इरशाद। तो एचएम इरशाद ने फिर उसके बाद जो है जियाउर रहमान को जो है फिनिश किया, उसे हटाया, और उसके जो है और ये सब किया मिलिट्री सपोर्ट से। देन मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990 में जो है वहाँ बांग्लादेश की पब्लिक ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था इरशाद के उसमें। लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर कंडक्टेड सिंस देन बांग्लादेश इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। और एचएम इरशाद के बाद जो है यहाँ पे 1990 में उसे डाउन कर दिया गया, एचएम इरशाद को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। और फिर उसके बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है बांग्लादेश में कंडक्ट हुए। एंड नाउ द बांग्लादेश इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है यहाँ पे इसमें दे आप नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं यहाँ पे। देन नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि नेपाल को हम जानते हैं हिंदू नेशन के रूप में, चाहे वो पहले था चाहे वो आज है, आज भी जो है नेपाल हिंदू नेशन है। एंड इन द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी इन 1990, यानी कि डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट वेव्स थी वो 1990 में सबसे पहले आई। देन किंग बीरेंद्र
एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। और 1990 में जो है जो वहाँ के किंग थे, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, तो किंग जो है बीरेंद्र सिंह जो है वहाँ के किंग थे, और उन्होंने जो है लोगों की इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने के लिए कोशिशें स्टार्ट हो गई। देन इन 1990s द माओइस्ट बिकम पावरफुल एंड देयर वर वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द माओइस्ट एंड द आर्म फोर्सेस। उसके बाद 1990 में जो है एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई जिससे कि वहाँ पे माओइस्ट जो है पावरफुल बन गए, और पावरफुल बनते ही उन्होंने वायलेशंस स्टार्ट कर दिए, जिससे कि माओइस्ट और जो नेपाल की जो मिलिट्री फॉर्म थी, आर्म फोर्सेस थे, दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद इन द रॉयल मास्के ऑफ 2000 किंग बीरेंद्र वाज किल्ड अलोंग विद फैमिली एंड हिज ब्रदर ज्ञानेंद्र बिकम द किंग। उसके बाद जो है माओइस्ट और मिलिट्री के बीच में जो क्लैशेस थे वो इतने बढ़ गए कि फिर उसके बाद 2000 में जो है ये 2000 में जो है किंग बीरेंद्र की जो है डेथ हो गई, उसे मार दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एंड हिज फैमिली ऑल्सो, उसकी फैमिली जो मेंबर थे उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन उसका जो ब्रदर था वो जो है वहाँ का किंग बन गया, ज्ञानेंद्र सिंह जिसका नाम था, वो उसका किंग जो है नेपाल का किंग बना। देन देर वॉज अ ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट अमंग द माओइस्ट मोनार्किस्ट एंड डेमोक्रेट्स। तो 3 यहाँ पे थे, मोनार्किस्ट, माओइस्ट एंड डेमोक्रेट्स। जो लोग डेमोक्रेट्स का मतलब जो डेमोक्रेसी नेपाल में चाहते थे उन्हें हम प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर्स कह सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो है जो डेमोक्रेसी नेपाल में चाहते थे उन्हें कहते हैं माओइस्ट। माओइस्ट वो थे कि जो है अपनी पावर को वहाँ पे नेपाल में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और मोनार्किस्ट वो थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। तो ये 3 अलग अलग कम्युनिटीज़ के पीपल हो गए थे यहाँ पे, जिन्होंने अलग अलग जो है ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसको कहा गया था प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर ग्रुप बन गया था एक, दूसरा बन गया था माओइस्ट ग्रुप, और तीसरा बन गया था मोनार्किस्ट ग्रुप, जो किंग के रूलिंग सिस्टम को वे ट्रस्ट करते थे और उसे कंटिन्यू रखना चाहते थे। देन इन 2002 द किंग एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। 2002 में ज्ञानेंद्र सिंह ने जो है नेपाल की पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया और उसकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया। देन 2006 द सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी लेड बाय 7 पार्टी अलायंस डिमांडेड द फ्रेमिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे एक नेपाल में 2006 में एक न्यू पार्टी जो है क्रिएट हुई जिसका नाम था द 7 पार्टी अलायंस। इन्होंने डिमांड की कि जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाना चाहिए, एंड इट वाज द सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। और ये सेकेंड वेव थी डेमोक्रेसी की नेपाल में 2006 में। देन 2008 मोनार्की वॉज कम्प्लीटली अबोलिश्ड एंड अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वॉज इंस्टीट्यूटेड इन नेपाल। उसके बाद 2008 में मोनार्की सिस्टम को टोटली फिनिश कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, और यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।